इस फिल्म के लिए आपने पैसा लगाया बराबर, और आगे भी शायद कोशिश रहेगी आपकी कि मैं वर्क करूं कल्याण जी के साथ। तो आपने ड्रीम सिटी मुंबई नगरी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ड्रीम सिटी मुंबई नगरी के पहले भी हम लोगों ने साथ में काम किया था। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, इसके लिए ये सब रिपीट हो रहा है। मुंबई सिटी ड्रीम नगरी का जो ये टाइटल है, ये इटसेल्फ जो है वो सब बताता है कि मुंबई नगरी के बारे में ये सब है कि माया नगरी में बहुत से लोग आके अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कल्याण जी भी उनमें से ही एक है जो आज तारा बन के एक उभरे है। कल्याण जी के साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है। उनकी एनर्जी देख के कभी कभी डर भी लगता है कि इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी की नज़र उनको लग जाए, भगवान ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम लोग सब साथ में है कल्याण जी के। नया जो फिल्म आ रहा है मेरी माँ करके, उसमें भी हम लोग सहायता कर रहे हैं उनकी। तो इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। होती है फिल्म रिलीज होने के बाद आपको पक्का यकीन है कि बजट पूरा हो जाएगा? पक्का यकीन है, इसके लिए तो काम कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं। फिल्म इतनी बढ़िया बनी हुई है, पहले भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो ये तो होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह की तैयारी की है आपने रिलीज का? मार्केटिंग अभी शुरू कर दिया है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। जैसे ही फिक्स होती है आप लोगों को बता दिया जाएगा। मीडिया का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप? दामोदर जी के बेटे भी हैं और ये शुरुआत है आपकी इस फिल्म से। मेरी शुरुआत कल्याण जी के साथ हुई। मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी शुरुआत है। एक छोटे स्तर से शुरुआत हुई है। जैसे मेरे पापा हैं, उनसे मैं सब सीखता हूँ, उन्हीं के बदौलत मैं कर रहा हूँ और ये सब करता हूँ, और बस उनका सहयोग कर रहा हूँ और चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। एक म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ आप सिंगर का भी अहम किरदार कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक गाना गाया छोटा सा कल्याण जी के साथ। उसमें कल्याण जी ने गाया एक ऐसे ही फनी सॉन्ग है, मतलब जो लोगों को जल्दी जबान पे आ जाएगा। छोटा सा सॉन्ग है जो मतलब जल्दी पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो उसकी लाइन है, बोल बचन मुंबई का बोल बचन। पूरे मुंबई पे आधारित है, सब कुछ इसमें रैप स्टाइल का बना रखे हैं। पापा से आपने क्या सीखा है? पापा से एक तो सबसे बड़ी बात, वो संगीत में तो ठीक है, दूर है। एक सबसे अच्छा इंसान अच्छा होना वही सीखा है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। बाकी सीख लूंगा मैं धीरे धीरे। आगे पापा को फॉलो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फॉलो ही करना है। थैंक यू।